तो हाँ भाई करे शुरू। तो सैमसंग S26 अल्ट्रा आपके भाई के हाथ लग चुका है और भाई इस किडनी के साथ साथ हमने इनकी पहले वाली किडनी को भी रख दिया और अच्छे से कंपेयर करा। एंड यहाँ पर भाई एक चीज तो कहनी पड़ेगी कि भाई रिसेंट टाइम के अंदर सबसे बड़ी इनोवेशन सैमसंग ने फाइनली हमें इस फोन के साथ दिखा दी है, बिल्कुल इसके नाम की तरह, क्योंकि इसने फ्लैक्स मैजिक पिक्सल यूज करे हैं। और भाई जैसे आप इसके अंदर प्रिवेसी डिस्प्ले मोड को इनेबल कर दोगे, साइड में बैठा हुआ बंदा देख ही नहीं सकता कि डिस्प्ले में क्या चल रहा है। और ये और भी ज्यादा मैजिकल जब लगती है जब किसी की नोटिफिकेशन आती है और वो पर्टिकुलर नोटिफिकेशन ही साइड से ना दिखे। तो भाई ये आप किसी पर्टिकुलर ऐप के लिए अलग से सेलेक्ट भी कर सकते हो इसके प्रिवेसी डिस्प्ले सेटिंग्स के अंदर जाके। हालांकि इसे अगर आप फुल स्क्रीन पर हमेशा के लिए सेट करके रखोगे ना, तो मैंने ये चीज देखी है कि जैसे पहले सैमसंग की डिस्प्ले में डीप ब्लैक दिख रहे हैं, जैसे इसे इनेबल कर देंगे तो यहाँ पर एक ग्रेनेस देखने के लिए मिलती है, डीप ब्लैक्स खत्म हो जाते हैं। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर जो पर्टिकुलर ऐप के लिए सेलेक्ट करा जाएगा मोड, वो ज्यादा यूजफुल है पूरी डिस्प्ले को प्रिवेसी मोड में डालने से बढ़िया। और अब अगर आपको लग रहा है कि ये सेम चीज तो S25 अल्ट्रा के अंदर भी मिल जाएगी अपडेट के बाद, तो ना भैया, यहाँ पर एक्चुअली इन्होंने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज करी है। फ्लैक्स मैजिक पिक्सल हार्डवेयर है और उसे सॉफ्टवेयर के साथ इंप्लीमेंट करा है। और ये जो फ्लैक्स मैजिक पिक्सल है ना, इसके अंदर डुअल पिक्सल अरेंजमेंट किया हुआ है। इसके अंदर बेसिकली नैरो और वाइड पिक्सल अरेंजमेंट है। जैसे आप प्रीवियसली डिस्प्ले को इनेबल कर देते हो तो वाइड वाले पिक्सल ऑफ हो जाते हैं। ये चीज आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो। और जो नैरो पिक्सल्स लगे हुए हैं उनका जो लाइट एमिट करने का एंगल है वो काफी कम है, जिसकी वजह से इसे इनेबल करते ही साइड से कोई बंदा देख ही नहीं सकता कि भाई आप किससे चैटे कर रहे हो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो डेफिनेटली सैमसंग ने दिखा दिया कि भाई डिस्प्ले के अंदर बॉस कौन है। और यहाँ पर इस बार जैसे कि हम लोगों को एक प्रॉब्लम थी सैमसंग के फोनों के साथ कि 8 बिट डिस्प्ले है, तो अभी आपको S26 अल्ट्रा के अंदर 10 बिट डिस्प्ले मिलती है। और यहाँ पर एक अच्छा खासा डिफरेंस है। यहाँ पर S25 अल्ट्रा के अंदर कलर बैंडिंग देख सकते हो, लेकिन S26 अल्ट्रा के अंदर वो कलर बैंडिंग बिल्कुल खत्म हो चुकी है अभी। इसके अलावा एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग थोड़ी सी इंप्रूव हुई है S26 अल्ट्रा के अंदर। हालांकि अभी जो डिस्प्ले है वो ग्लॉस थोड़ी कम हो गई है। बाकी दोनों डिस्प्ले भाई 6.9 इंच की क्वाड HD डिस्प्ले मतलब 2K डिस्प्ले मिलती है। दोनों की जो पीक ब्राइटनेस है वो 2600 निट्स की है। एंड यहाँ पर आउटडोर और इंडोर विजिबिलिटी मुझे अभी तक तो दोनों की सेम लग रही है। बाकी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर सेम है, हैप्टिक्स दोनों के सिमिलर परफॉर्म करते हैं। इवन जो दोनों के स्पीकर्स हैं वो भी इक्वली लाउड हैं। अब सिर्फ इतना ही चेंज नहीं है, यहाँ पर अगर आप कैमरास देखोगे ऑन पेपर भले ही आपको सेम स्पेसिफिकेशन मिलेगी, सेम सेंसर मिलेगा, लेकिन जो फोकस एपर्चर है वो यहाँ पर सैमसंग ने काफी डिफरेंट करा, बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से जब आप लो लाइट के अंदर फोटो क्लिक करोगे तो S26 अल्ट्रा के अंदर नॉइस काफी कम हो गई है पहले के कंपैरिजन में। साथ ही फोटो ज्यादा ब्राइट और डिटेल्ड है। और सिर्फ लो लाइटिंग परफॉर्मेंस में डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर डे लाइट कंडीशन के अंदर ही मैंने फोटो क्लिक करी। सैमसंग के अंदर एक इशू था, मैं हमेशा से बोलता हूँ, एक तो फेस पर लाइट कंट्रोल में थोड़ा स्ट्रगल करता था S25 अल्ट्रा, वो चीज फिक्स करी है। साथ ही अगर आप ब्लैक पार्ट देखोगे उसको काफी अच्छे तरीके से हाईलाइट करने लगा है S26 अल्ट्रा। एंड यहाँ पर डिटेल्स भी बढ़ी हैं। तो डेफिनेटली कैमराज में भले ही ऑन पेपर आपको देख के ना लग रहा हो, बट रियल लाइफ के अंदर यहाँ पर डिफरेंस है। और ये सेम ही डिफरेंस हमें टेलीफोटो के अंदर देखने के लिए मिलता है दोनों ही फोनों के। तो यहाँ पर डेफिनेटली कैमराज में इंप्रूवमेंट करी है। और जैसा वीवो और मोटोरोला के अंदर होराइजन लॉक मिलता है ना, ऐसी वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर इसमें भी होराइजन लॉक अब डाल दिया है। जब आप वीडियो रिकॉर्ड करोगे पूरा हाथ भी 360 घुमा दोगे ना, तो ये बिल्कुल स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड करता है। और इंप्रूवमेंट पावर के अंदर भी करी है, क्योंकि S25 अल्ट्रा आता था स्नैपड्रैगन 8 एलीट के साथ, लेकिन अभी S26 अल्ट्रा के अंदर स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 5 प्रोसेसर डाल दिया है, जो ऑब्वियसली भाई पहले के कंपैरिजन में काफी ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा पावर एफिशिएंट है। बट मैं इससे ज्यादा जो एक्साइटेड हूँ भाई S26 अल्ट्रा के अंदर, वो है AI फीचर्स, क्योंकि AI में बहुत बड़ा अपग्रेड करा है। हमें पता है कि सैमसंग ऑलरेडी बेंचमार्क सेट करके बैठा है AI के अंदर। एप्पल तो रोज रोता है इस चीज को लेके। इवन एप्पल ने तो सैमसंग को टक्कर देने के लिए अभी गूगल के साथ कोलैब भी किया था। देखेंगे भाई किसमें कितना है दम, आने दो एप्पल का AI ढंग से। खैर भाई S26 अल्ट्रा के अंदर जो AI फीचर मिलते हैं ना, आपको एक पर्सनल असिस्टेंट ही दे दिया इन्होंने नाउ नीरज के नाम से। खैर मजाक कर रहा हूँ, इसका नाम है नाउ नर्ज। अब जब भी आप चैट कर रहे हो सैमसंग का कीबोर्ड यूज करके अपने दोस्तों के साथ, या कोई डेट को लेकर बात हो रही है, तो भाई आपके सैमसंग के कीबोर्ड के अंदर ऑटोमेटिकली सजेशन आ जाएंगे उस चीज को लेकर कि फोटो भेजनी है, लोकेशन देनी है, और आप फिर एक सिंगल टैप में अपने दोस्तों को वो चीज भेज सकते हो। तो ये बहुत क्रेजी फीचर है। इसी तरीके का एक क्रेजी फीचर है कि जैसे अभी तक हम वीडियो रिकॉर्डिंग में बैकग्राउंड नॉइस को कट कर सकते थे, तो ये चीज और भी एडवांस लेवल पर ले गया है सैमसंग। अब मानो आप यूट्यूब पर कोई मोटो व्लॉग देख रहे हो, उसमें काफी बार विंड नॉइस आती है, तो इस फीचर को इनेबल करते ही भाई बैकग्राउंड नॉइस कट हो जाएगी और जो बंदा बोल रहा है उसकी वॉइस पर ही फोकस होगा। और ये चीज अभी YouTube और Instagram के साथ काम करेगी। बाकी हो सकता है फ्यूचर में जाके और एप्स के साथ भी सैमसंग इसे इंप्लीमेंट कर दे। बाकी सैमसंग का स्टार फीचर सर्कल
रिजल्ट टू सर्च अब वो भी इंप्रूव हुआ है। अब जब भी आप कुछ सर्च करना चाहते हो तो पूरी डिस्प्ले के एलिमेंट्स को सर्च कर देगा आप लोगों के लिए। एंड इसके अंदर अभी क्या है कि अगर आप कोई फोटो क्लिक करके प्रॉम्प्टिंग देकर उसे एडिट कराना चाहते हो वो भी हो जाएगा। मानो कि मैं अपनी फोटो में पूरा बैकग्राउंड चेंज करके यहाँ पर लद्दाख का सीन क्रिएट करना चाहता हूँ तो भाई विद इन अ मिनट चेक करके दे देता है। हालांकि कुछ एआई फीचर मुझे लगता है कि S25 या S24 अल्ट्रा के अंदर भी अपडेट के बाद आप लोगों को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर एआई के अंदर एक मेजर चेंज है और साथ ही जो मेजर चेंज है वो भाई बिल्ड और इन हैंड फील के अंदर भी है। जहां भले ही आपको चेंज नजर ना आए, आप कहोगे कि भाई सिर्फ कैमरा मॉड्यूल के साइड में हाउसिंग ही तो चेंज करी है, जैसे कि हमें फोल्ड के अंदर देखने के लिए मिलती है, एज के अंदर मिलती थी। तो यहाँ पर देखो फोल्ड से काफी डिफरेंट बैक लुक लगता है इसका। इनफैक्ट S25 अल्ट्रा से इन हैंड फील भी काफी डिफरेंट हुई है। एक तो रियल लाइफ के अंदर ये अलग ही पता लग जाता है कि भाई कोई नया सैमसंग का फोन है। यहाँ पर आप साइड बाय साइड देख सकते हो। साथ ही जो कॉर्नर्स हैं वो थोड़े और राउंड कर दिए हैं। एंड पहले क्या था, जो फ्रेम था फ्लैट तो था लेकिन पीछे की तरफ से हल्का सा राउंड था और आगे से फ्लैट था। बट यहाँ पर अभी इन्होंने समझा इस चीज को और थोड़ी बेटर इन हैंड फील करी इस तरीके से कि अभी जो फ्रेम है वो दोनों तरफ से हल्का हल्का राउंड और बीच से फ्लैट है, जिसकी वजह से इन हैंड फील में एक मेजर डिफरेंस है। साथ ही अल्ट्रा लाइनअप का ये अभी तक का सबसे पतला फोन है विद 7.9 mm थिकनेस। बट यहाँ पर एक चीज है कि सैमसंग ने टाइटेनियम हटाकर ना अभी एल्यूमिनियम फ्रेम डाल दिया है। बट पर्सनली बताऊं तो फिनिशिंग और इन हैंड फील में मेरे को रद्दी भर भी डिफरेंस पता नहीं लग रहा है। और ये चीज आप खुद मैं कहूंगा कि सैमसंग के स्टोर पर जाकर एक्सपीरियंस करना। हालांकि हो सकता है कि जब मैं लंबे समय तक इसे यूज करूं तो ड्यूरेबिलिटी में कुछ इश्यूज आए, तो अगर कुछ ऐसा आता है तो आपको भाई एक लॉन्ग टर्म रिव्यू के अंदर उसे कवर कर देगा। बस चैनल सब्सक्राइब मार लेना। उसके अलावा एक चीज में और जो चेंज करा है वो है S पेन। पहले मैंने निकाला और मैं किसी भी डायरेक्शन में से घुमा के लगा सकता था, लेकिन अभी आप अगर उसे गलत डायरेक्शन में लगा दोगे तो कुछ इस तरीके से वो निकला हुआ दिखेगा। तो उसको आपको इसकी करेक्ट पोजीशन पे ही फिर से निकाल कर लगाना पड़ेगा, तब जाकर ये इसमें फिट होगा। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इसके जो कॉर्नर्स हैं अब ज्यादा राउंड हो गए हैं पहले के कंपैरिजन में। और आपको एक कलर ब्लू लग रहा होगा फोल्ड जैसा, लेकिन यहाँ पर कलर में काफी ज्यादा डिफरेंस है क्योंकि ये प्रॉपर ब्लू कलर है और ये है भाई कोबाल्ट वोलेट। और यहाँ पर भी एक कोइंसिडेंस भी हुआ है कि मेरी जो टी शर्ट है ना वो इससे मैच कर रही है। पैसा भी लाएगा। बट जहां पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एक और अपग्रेड, वो ये है कि अभी भी सिर्फ 5000 mAh की बैटरी मिलती है आपको S25 अल्ट्रा जैसी, लेकिन चार्जिंग स्पीड बढ़ा दी है। पहले सिर्फ 45 वोट मिलती थी, अभी ये बढ़ाकर 60 वोट की कर दी है। एंड अभी Qi 2.2 टेक्नोलॉजी की वायरलेस चार्जिंग मिलती है, जिसकी वजह से जहां पर पहले 15 वोट की वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता था अभी ये 25 वोट की वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है। बट जैसे बीच में लीक्स आई थी ना कि मैगसेफ चार्जिंग मिलेगी, इसके अंदर मैग्नेटिक कॉइल होगी, आप इसमें मैगसेफ वाली एसेसरीज लगा सकते हो, तो अभी भी ऐसा कुछ नहीं मिलता हमें। तो ये कुछ चेंजेस थे S26 अल्ट्रा के अंदर S25 अल्ट्रा कंपैरिजन में। आप बताना आपको S26 अल्ट्रा के चेंजेस कैसे लगे। अब मेरे हिसाब से जो प्रीवियसली डिस्प्ले इस साल का एक सबसे बड़ा चेंज है, और अगर आप सोच रहे हो कि ये दूसरे स्मार्टफोन के अंदर भी दूसरे ब्रांड की तरफ से हमें जल्दी देखने के लिए मिल जाएगी, तो अभी तक सुनने में आ रहा है कि सैमसंग इस डिस्प्ले टेक्नोलॉजी को किसी के साथ शेयर नहीं करने वाला। तो यहाँ पर अभी Xiaomi, एप्पल जैसी कंपनी में मुझे लग रहा है ताले पड़ जाएंगे। तो अगर आप प्रीवियसली डिस्प्ले वाला स्क्रीन गार्ड लगा कर रखते थे तो आई थिंक आपके लिए एक वर्थ अपग्रेड होने वाला है फोन। बाकी यही था आज की इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना। मेरा नाम है पीयूष, तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जो मन में आ गया इसको करें। टू वॉच योर हार्ट फील, स्टे ट्यून्ड विद HFE अनबॉक्स गाइस।